मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है मुमताज़ साहब सलाम टीवी में। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी यही कि जिस तरह से लोगों के दिलों में अभी गम भी है, एक तरीके से गुस्सा भी है इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़, जिस तरह से ये अटैक हुआ है और ख़ामेनी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। किस तरह की चीज़ें अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती हैं? ये जंग कितनी दिनों तक और आगे चल सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारा जी। पहले तो मैं एक शेर पढ़ूंगा उन शहीद लोगों के लिए कि मौत तो यकीनी है, मौत से नहीं डरते, जो शहीद होते हैं वो कभी नहीं मरते। बेशक। और यही कुरान का भी ऐलान है। तो इसलिए शहादत जो है हमारी मीरास रही है। हम 12 जो इमामों को मानने वाले हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक, तो आप देखिए कि 11 इमाम जो है वह आपको शहीद किया गया। 11 इमाम जो हैं शहीद किए गए हैं, कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारी गई है। और मैं आपको बता दूं, आपने मिशन पूछा, मिशन ये कोई 1-2 दिन या मुलूकियत का नहीं है। मिशन जो है वो दीन इस्लाम का है, हक़ का है, इंसानियत का है। और ये मिशन उस वक्त तक रहेगा कि जब तक दुनिया में हक़ व बातिल की लड़ाई रहेगी। क्योंकि इमाम हुसैन ने ये कहा था यजीद से कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा, यानी उसकी बैयत हरगिज कभी किसी दौर में नहीं हो सकती कि जो जालिम है, जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, उनके साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो मिशन है, और खुद आप देखिए बयान आज चल रहे हैं, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब ने कहा था कि जब मैं शहीद हो जाऊं, क्योंकि मेरी तमन्ना जो है वो शहादत है, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी शहादत पर मातम मत करना बल्कि फख्र करना। और करबला का जो मिशन है इमाम हुसैन का कि पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देना, हक का पैगाम देना, उस पैगाम को आगे बढ़ाते रहना। तो इसलिए इस पे मत जाइए। और देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि साहब ईरान अभी घुटने टेक देगा, ईरान ये कर देगा और सब खत्म हो गया। अरे आप देखिए ना, हमास जैसी छोटी सी ताकत, उसको इजराइल आज तक डिसआर्म नहीं कर सका, हथियार नहीं डलवा सका, झुका नहीं सका। आज भी आप देखिए इसी तरीके से हिजबुल्लाह लेबनान पे कितने अटैक, जंगबंदी के बावजूद अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, लेकिन क्या डिसआर्म कर पाया इजराइल? इसी तरह आप देखिए यमन में अंसारुल्लाह अल हौसी, उस पे कितना पूरा जो है वेस्टर्न वर्ल्ड मिल करके रेड सी को खुलवाने के लिए अटैक किया था। लेकिन क्या हुआ? यही अब्राहम लिंकन आया था, तब भी क्या हुआ था? भागना पड़ा था बेड़ा लेकर के, क्योंकि हूती ने कह दिया था हम इसको कब्रिस्तान बना देंगे। और आज ईरान भी वही कह रहा है। तो इस तरह से देखिए डराया नहीं जा सकता। वो कौमें और हैं जो अपने गुनाहों की वजह से, अपने जलालत की वजह से, अपनी अय्याशियों की वजह से इस तरह की ताकतों के आगे घुटने टेक देती कि जो जालिमीन है। एप्स्टीन फाइल आप देखिए, क्या है ये एप्स्टीन फाइल? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उससे बचने के लिए कराया गया। पूरी दुनिया को आज मुश्किल में डालने वाला अगर कोई है तो वो अमेरिका है। और उसकी वजह क्या है? अमेरिका को जंग से प्यार है, क्योंकि इनके तजारत हथियार, ये हथियारों की तजारत करते हैं। देखिए एक तरफ तो ट्रंप ये कहते हैं वो शांति दूत हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की चीजें बार बार सामने आती हैं, क्योंकि हर जंग में इन्वॉल्वमेंट ट्रंप का ही देखने को मिलता है। और इस बार भी जो ट्रंप ने किया है इस चीज को लेकर, ईरान उन्हें नहीं बख्शने वाला है। ये ईरान बार बार साफ कर रहा है और बयानात से साफ जाहिर भी हो रहा है। इमाम हैदर जैदी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, अभी जैसे ये बात साफ कर दी है ईरान ने कि हम नेगोशिएट किसी कीमत पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तमाम लोग इस चीज को भी कह रहे हैं कि टेबल टॉक भी हो सकती है, डायलॉग डिप्लोमेसी भी हो सकती है। क्या आपको लगता है ये मुमकिन है जो हालात चल रहे हैं इन दिनों? टेबल टॉक्स पे जाने के लिए ईरान ने तो पहले हर बार कहा कि ठीक है हम बैठते हैं, और अमेरिका अटैक करने से पहले वो बैठे भी थे। वो बात भी चल रही थी 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी सोच के आपने अटैक कर दिया। तो अब आप शुरू आपने किया, आयतुल्ला खामनी का बना रहा था कि शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। तो अब ईरान अपनी शर्तें मनवाएगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो शर्त अपनी मनवा चुकी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है पूरी दुनिया का, बल्कि और ईरान का खास करके आयतुल्ला खामनी को मार देना, शहीद कर देना, ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है।
अगर आप हट के देखें तो दुनिया में कितना बड़ा नुकसान और कितने मसाइल खड़े हो गए हैं। तो इस वक्त ईरान अपनी इज्जत के लिए, अपने वक़ार के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ेगा, और अगर कोई अपनी इज्जत के लिए और हक़ के ऊपर लड़ता है तो लड़ते हुए मर जाना भी कोई ज़िल्लत की बात नहीं है, कोई हार नहीं है। ये पूरी तारीख़ रही है। अमेरिका को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसके बाद अगर कोई सबक सिखाने वाला दुनिया में ईरान के अलावा अभी दिख नहीं रहा है। अगर आज ईरान पर वो इस तरह के क्रूरता करते हैं, जुल्म करते हैं, तो कल वो किसी भी छोटे बड़े मुल्क पर आके कब्जा करेंगे। वेनेजुएला की तारीख हमारे सामने है। इनका खात्मा, इनको जिसको कहते हैं कि जब जानवर जो है वो पागल हो जाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है पकड़ के, तो इनको किसी चीज़ पर ले आकर रखना बहुत ज़रूरी है, और ईरान इसको करेगा। ये हमारी दुआ भी और हमारी उम्मीद, बल्कि हर मज़लूम की दुआ है और हर मुल्क में सहने वालों की दुआ है। जी बिल्कुल। अब हसन रज़मी साहब, जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उन पर कितना असर हमें देखने को मिल सकता है इस जंग का, अगर ये ज़्यादा लंबी चलती है तो? देखिए, जैसा आपने कहा कि असर जो देखने को मिल सकता है, यकीनन ये असर देखने को मिलेगा, और ऐसा असर देखने को मिलेगा कि कीमतें वगैरह जो आप तेल वगैरह की या जैसे हुर्मुज़ है उसको बंद कर दिया जाएगा या बंद कर दिया गया है, तो ये सब जगह असर इसका देखने को मिलेगा। लिहाजा बहरहाल असल मकसद यही है कि इंसान इन तमाम चीज़ों से बचे जो बहरहाल ये कर रहे हैं। ख़ास तौर से ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलजुल के जो हमला किया, और इसमें आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई शहीद हुए हैं, तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ख़सारा है। और इसका क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनेई एक ऐसे अजीम हस्ती हैं जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिया ही धर्मगुरु थे या शिया स्कॉलर थे या बहरहाल एक आयतुल्लाह थे सिर्फ शियों के, बल्कि वो एक इस्लाम की और इंसानियत की बात किया करते थे सारे मुल्कों के लिए, और हर एक को कहा करते थे कि ये हमारा भाई है, ये हमारे दस्तोपा हैं, इनसे एहतराम से मिलना चाहिए, इज़्ज़त से मिलना चाहिए। कभी उन्होंने किसी इंसान को, जिसे कहते हैं हक़ारत की नज़र से न देखा, बल्कि दूसरों से भी ये कहते थे कि हर एक का एहतराम किया करो। लिहाजा आयतुल्लाह ख़ामेनेई की ज़ात ऐसी ज़ात थी इस दुनिया में जो सबके लिए नफ़ा बख्श थी, लेकिन उसके बावजूद भी, जबकि वो सबके लिए नफ़ा बख्श थे, सबके लिए फ़ायदेमंद थे, मगर आप देखिए उनकी शहादत पे कितने लोग आज बोल रहे हैं। कोई अपना ज़बान खोलने को राज़ी नहीं है। ख़ास तौर से बड़े बड़े अफराद ये जो दुनिया में मौजूद हैं, आज उनका कोई बयान हमें नज़र नहीं आ रहा है, जबकि नुकसान उनका अपना भी है, और वो नज़र आएगा। आज नहीं तो कल नज़र आएगा। नज़र आना है, अभी उनको नज़र नहीं आ रहा है, मगर आज न कल उनको नज़र आएगा। लिहाजा हर एक को चाहिए कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत जो हुई है इस पर बोले कि ये गलत किया है, और जब बोलेंगे और अगर ये खामोश रहेंगे तो फिर वही होता है जो जालिम के क्या कहते हैं जुल्म पे खामोश रहता है तो उसको जालिम के साथी में समझा जाता है। लिहाजा बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबका नुकसान है। अभी उन्होंने सिर्फ ईरान पे हमला किया है, लेकिन वो चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता सबके ऊपर कब्जा करना, सबको मारना, सबको अपनी मुट्ठी में लेना। और देखिए, जो भी अरबिक कंट्रीज हैं वो अभी अमेरिका के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें नहीं पता कि कब अमेरिका उनके भी खिलाफ हो जाए। नईम अब्बास साहब, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जो अरबिक कंट्रीज हैं वो भी ईरान का साथ नहीं दे रही हैं यहाँ पर, और ईरान अकेले खड़ा हुआ है और अपने दम पर इस जंग को यहाँ लड़ रहा है। इराक भले ही उसका साथ दे रहा है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अभी ईरान के साथ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस चीज का भुगतान उन्हें करना पड़ सकता है। सारा देखिए, ईरान ने एक बात कही थी, आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा था कि जब हमने अल्लाह को अकबर कह दिया तो उसके सामने, हमारे सामने फिर कोई दुनिया की कोई सुप्रीम पावर नहीं है। एक ही सुप्रीम पावर है, वो है परवरदिगार। आप ये देखिए, सिर्फ अल्लाह से तवक्को रखने वाला ये देश है ईरान। और ईरान में ऐसा नहीं है कि ईरान को किसी से तवक्को है कि ईरान का कोई साथ दे। ईरान माशाल्लाह से बहुत अजीम मुल्क है, और ईरान ने हमेशा ये बताया है, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा 2025 में जो 11 दिनों की या 12 दिनों की जंग हुई थी, उसमें खुद ट्रंप ने आकर के जो है जंग रुकवाई थी और ऐलान किया था कि जंग रोक दिया जाए। क्योंकि अगर ट्रंप इतने ही सुप्रीम थे, इतने सुप्रीम पावर या उनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, तो उनको जंग रोकने की जरूरत ना पड़ती, ये जंग रुकवाने की जरूरत ना पड़ती। तब भी तो आप ये देखिए कि 12 दिनों की जंग में ईरान ने वो सब चीज़ें याद दिला दी थी इजराइल और अमेरिका को जो वो सोच भी नहीं सकता था। और ऐसे ही इंशाल्लाह इस जंग में आप देखेंगी सारा कि इंशाल्लाह आप देख ही रही हैं कि जितने भी
अमरीकी और इजराइल के जहां जहां भी ये बेस बने हुए थे, ईरान ने एक एक को चुन चुन कर टारगेट किया। और लोग देख रहे हैं कि आज तक जिस सुप्रीम पावर को लोग कहते थे कि अमेरिका को कोई हिट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह आज लोग देख भी रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि हाँ, ईरान ने जितने भी अमेरिका के बेसिस थे सबको अटैक किया। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और कभी भी आप ये देखिएगा कि ईरान ने जो कसम खाई है कि शुरू जंग आपने करी है, ख़त्म हम करेंगे, इंशाल्लाह ऐसा ही आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा कि ईरान के सामने खुद अमेरिका और इजराइल घुटने टेकेगा। और इजराइल का तो इंशाल्लाह नाम ही दुनिया से मिट जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शैतान है। दोनों ही शैतान हैं, दोनों सबसे बड़े यजीदी लोग हैं। क्योंकि देखिए, अगर इनके अंदर कुव्वत होती, ताकत होती और ये वाकई में सलाहियत रख रहे होते तो इनको ऐलान करके जंग करनी चाहिए, ना कि धोखे से किसी के ऊपर हमला करना है। इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनई साहब को जो शहीद किया है वो धोखे से किया है। और धोखेबाज आप जानते हैं कौन होता है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, ना उनकी औकात है, ना कुछ है। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट है, ट्रंप जो हैं, उनकी आज की डेट में पूरी कायनात में कोई इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि वो कभी किसी के ऊपर जो है वो लगा देते हैं जी, क्या नाम है, टैरिफ लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। हम इवन हमारे भारत के लिए भी वो कभी भी आके बोल देते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, और वो आगे बोलते हैं कि मैंने जंग रुकवा दी है। वो मतलब आज कभी ईरान कुछ कभी कहते हैं, अमेरिका कल के कुछ आगे कहते हैं, नहीं झुका, उनकी और बात शायद का यही कोई वजह भरोसा है नहीं इस चीज करता है। का जो नतीजा है वो ये निकलकर सामने आया है। मुमताज आलम रिजवी साहब, भले ही हम कह रहे हैं कि ईरान आगे इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा कि अमेरिका और इजराइल को झुका के दम लेगा, लेकिन ईरान के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उसके मद्देनजर अब कितनी लंबी ये जंग अभी चल सकती है, और क्या अभी इतना कैपेबल ईरान है कि एक सुपर पावर से इस तरीके से मुकाबला कर सके? देखिए, लोगों को शायद पता नहीं या लोगों ने बयान नहीं सुना। मैं ईरान की बात नहीं कर रहा हूं, खुद रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका अटैक करेगा, जंग शुरू करेगा, तो ईरान इतना दम रखता है कि 1 साल तक वो जंग कर सकता है। और आप देखिए, अभी मैंने हवाला दिया था, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, अंसारुल्लाह हौती हो, और ईरान तो अब आप देखिए इनके बड़े बड़े शहरों, और आज भी जो वीडियोस आ रहे हैं कि उन्होंने अपने जो असलहे हैं उसकी नुमाइश की है, जो उनका पूरा ज़ख़ीरा है। और इसके अलावा ईरान, देखिए, जंगें जो है हौसलों से होती हैं, जंग जो है हथियारों से नहीं होती हैं, और हौसला जो है ईरान का बुलंद है। ईरान आज से जंग नहीं कर रहा है, इससे पहले की तारीख रही 8 साल तक ईरान ने जंग लड़ी, जब तो वसाइल भी नहीं थे। आज तो ईरान ने अच्छे खासे वसाइल जमा कर लिए, तो इसलिए कोई ये ना समझे, कोई कह रहा है 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा जब हमास के साथ इजराइल की जंग शुरू हुई थी, तो इजराइल ने क्या कहा था, मुझे 1 हफ्ता दे दीजिए, 15 दिन दे दीजिए, लेकिन क्या हुआ, कब तक चली ये जंग? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो लोग इस खाम ख्याली में हैं वो इसके चक्कर में न पड़े, बल्कि ये देखना होगा कि इजराइल के पास वसाइल कैसे पहुंचते हैं, इजराइल के पास कितना ज़ख़ायर है, और कब तक अब्राहम लिंकन जो है वो स्टैंड करेगा, कब तक अमेरिकी फौज जो है स्टैंड करेगी, जिसको आप लोग समझते हैं, ये लोग कि 50,000 फौज अमेरिकी फौज है, उसे मजबूती समझते हैं, वही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है आज। क्योंकि जिस दिन लाशें जानी शुरू होंगी अमेरिका के अंदर, आप देखिएगा कि अमेरिका में क्या होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता न पलट जाए, इसीलिए अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो नेतन्याहू का साथ छोड़ सकता है। तो इसलिए आप देखिए, ये ईरान के साथ नहीं, ईरान तो देखिए शहादत के लिए तैयार है और वो हक पे है और वो दावत देता रहेगा, कोई इख्तिलाफी बात नहीं। कश्ती नूह की दावत ईरान हमेशा देता रहा है और तमाम उम्मा को समझना पड़ेगा। कुरान की मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो कौन सच्चा है? ये मिल्लत को, मिल्लत इस्लामिया को और इंसानियत का दम भरने वाले लोगों को तय करना पड़ेगा और तय कर चुके हैं। आज उम्मा कोई भी एक शख्स आपको नहीं मिलेगा, कम से कम मैं मुसलमानों के हवाले से बात कर रहा हूं, जो आज
आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के साथ खड़ा न हो और उनकी हिमायत न करता हो। आप देखिए कि जहां पे आप कह रहे हैं कि मिसाइलें गिर रही जो अमेरिकी बेसेस में, जो मुस्लिम कंट्रीज में, वहां के जो वीडियोज आ रहे हैं, वहां लोग नारा लगा रहे हैं अल्लाहु अकबर, वहां तकबीर जो है वहां पे बुलंद हो रही, नारे तकबीर बुलंद हो रही। तो क्यों? और इससे पहले ही कोई नई बात नहीं, जब कतर पे, आपको याद होगा जून 2025 में जब कतर पे ईरान ने अटैक किया था, तो वहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, वो अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। और वहां के लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया ईरान ने। ईरान और क्या करता कि जिस तरह से कतर पे अटैक किया था इजराइल ने, तो कम से कम ये भी तो देखें आखिर कतर पे क्यों इजराइल ने अटैक किया था। तो इजराइल करे, अमेरिका करे, जिसको चाहे उठा ले, जिसको चाहे मार दे। बिल्कुल। और देखिए इजराइल की तरफ से अभी एक बयान ये भी आया था कि अगला टारगेट तुर्की है, उसका हो सकता है।